राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ओम नमः शिवाय लिखें और जयकारा लगाएं। मेरे कथा कहानी नॉलेज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? श्रावण मास का पर्व चल रहा है। जिस तरह से भगवान शिव जी की सावन में पूजा होती है, उसी तरह से उनके गले में जो सर्प होते हैं उनकी भी पूजा होती है। और वो दिन है नाग पंचमी का। नाग पंचमी के दिन दोस्तों नाग देवता की पूजा होती है। इसके लिए एक दिन पहले चने भिगो दें और पूजा के लिए हल्दी का उपयोग ज़रूर करें। दोस्तों नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के बाद कहानी सुनते हैं। वही कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो सुनते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे थे और 7 बहुएँ थीं। एक दिन सातों बहुएँ मिट्टी लेने जाती हैं। जब वो मिट्टी खोदने लगती हैं तभी वहाँ एक सांप निकल कर आता है। वो बहुएं सांप को मारने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटी बहू थी वो बहुत दयालु थी। उसने उन सबसे कहा कि इस सांप को मत मारिए। इस तरह से वो सांप को बचा लेती है। तब वे सभी बिना मिट्टी लिए वापस आ जाती हैं। दूसरे दिन सारी देवरानी जिठानी कहती हैं कि इसको ही मिट्टी लेने भेजेंगे, इसने ही सांप को बचाया है। जब ये मिट्टी लेने जाएगी और सांप इसे डसेगा तब इसे पता चलेगा। जब बहू मिट्टी लेने पहुंचती है तो वहाँ सांप बैठा हुआ था। सांप बहू को देखकर फुफकार मारने लगता है। तो छोटी बहू कहती है, जियो जी भाई राम राम। सांप कहता है, अरे तूने तो मुझे अपना भाई बना लिया। अगर तू मुझे भाई नहीं कहती तो मैं तुझे डस लेता। तब वो कहती है, जियो नाग नागेलिया, जियो वासुकी नाग, जियो मेरे लाड लड़िया, नेवर घाली पाँव। ये इस बात सुनकर सांप छोटी बहू को पायल पहनने के लिए देता है। छोटी बहू पायल पहनकर घर आती है तो देवरानी जिठानी कहती है, इसको सांप ने डसा नहीं बल्कि इसको तो पायल दी है। थोड़ी देर बाद ही सांप मनुष्य का रूप रखकर उसे लेने आते हैं कि मेरी बहन को पीहर भेज दो। सब कहते हैं, इसका तो कोई भाई नहीं है, कोई पीहर नहीं है, तो फिर कौन भाई है जो इसको लेने आया है? तब वो भाई कहता है, मैं इसका दूर का रिश्ते का भाई हूँ। मैं बचपन में ही बाहर चला गया था, अब आया हूँ। तब सभी देवरानी जिठानी कहती है, हमारा तो पीहर है फिर भी हमें कोई लेने नहीं आता, और इसका तो दूर का धर्म का भाई भी इसे लेने आया है। छोटी बहू अपने भाई के साथ पीहर चली जाती है। जब दोनों बहन भाई जा रहे थे तो रास्ते में खून की नदी पड़ती है। तब बहन बोलती है कि मैं इसे कैसे पार करूं? तो भाई कहता है, तू मेरी पूंछ पकड़ ले, और वो सर्प के रूप में आ जाता है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, खून की नदी दूध की नदी में बदल जाती है। दोनों नदी पार कर लेते हैं। पीहर आते ही सब उसको खूब लाड़ लड़ाते हैं, खूब लाड़ चावड़े करते हैं। इस तरह से पीहर में रहते हुए से कई दिन हो गए। एक दिन माँ बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू तेरे भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। जब वो दूध ठंडा करने लगती है, इतने में पड़ोसन घंटी बजा देती है और सारे भाई दूध पीने आ जाते हैं। जब वो गरम गरम दूध पीते हैं तो कुछ की तो फन जल जाती है, किसी की पूंछ जल जाती है। सारे भाई गुस्सा होकर कहते हैं कि आज तो हम इसे काटेंगे। तब उनकी माँ कहती है कि ये तुम्हारी बहन है, इसे छोड़ दो, ये तुमको आशीष देगी। तब भाई उसे छोड़ देते हैं। फिर उसकी पड़ोसन की लड़ाई हो जाती है तो पड़ोसन बोलती है, मेर खाड़िया बाड़िया भाइयों की सौगंध खा। ये बात भाई सुन लेता है। वो माँ से कहता है कि बहन को बहुत दिन हो गए, अब इसे ससुराल भेज दो। तब उसे पीहर वाले बहुत सारा धन देकर ससुराल भेजने लगते हैं। तब चाची कहती है कि तेरा लाड़ तो खूब किया है, लेकिन इन्होंने तुझे 6 कोठों की चाबी दी, 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी? तब वो भाई से कहती है कि भाई मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी आपने? तब भाई बोलता है कि 7वें कोठे की चाबी अगर लेगी तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत ज़िद करती है। तब वो उसे 7वें कोठे की चाबी दे देता है और वो कोठा खोलती है तो देखती है उसमें एक बूढ़ा अजगर बैठा हुआ था। तब वो बोली, जियो नाग नागिया, जियो वासुकी नाग, जियो मेरे लाड़ लड़ैया, 9 करोड़ का हार। तब नाग देवताओं से 9 करोड़ का हार निकाल कर दे देते हैं। वे बहुत सारा धन दौलत लेकर ससुराल आ जाती है। उसकी दोनों जेठानियाँ ये सब देखकर बहुत जलती हैं और कहती हैं कि अपना तो पीहर है तो भी अपने बाप भाई इतना सारा धन नहीं देते, और इसका तो धर्म का पीहर है फिर भी इतना धन दे दिया। ये देखकर देवरानी जेठानियाँ बहुत जलती हैं। एक दिन बच्चे बर्तन से खेल रहे थे तो उन्होंने कहा
कि अरे तुम बर्तन से खेल रहे हो, टूट जाएंगे तो क्या तुम्हारे मामा दे जाएंगे। ये बात सांप सुन लेते हैं और सोने के बर्तन लाकर रख देते हैं। एक दिन बच्चे झाड़ू से खेल रहे थे और तोड़ रहे थे, तो वो कहती है जिठानियाँ, अरे तेरे मामा क्या झाड़ू दे जाएंगे सोने की। ये बात भी नाग सुन लेते हैं और सोने की झाड़ू लाकर रख जाते हैं। दौरान जिठानियाँ बहुत जलती हैं, कहती हैं कि इनको ताने मारो तो भी बहुत सारा धन होता है। एक दिन वो उसके पास 9 करोड़ का हार देखती हैं और जलन की वजह से राजा के यहाँ जाती हैं और राजा से कहती हैं कि राजा जी, हमारी देवरानी के पास 9 करोड़ का हार है। ये हार इतना सुंदर है, वो तो आपकी रानी है, उसके गले में ही सुंदर लगेगा। राजा उस हार को मंगाने का आदेश देता है सबसे छोटे वाले बेटे को। जब वो हार लेकर छोटा बेटा जाता है तो छोटी बहू अपने भाइयों को याद करती है और उनसे कहती है जाकर कि देखो, मेरा हार जो था आपने लोगों ने दिया था वो राजा ने मंगवा लिया है। तब वो उसके भाई कहते हैं, तू चिंता क्यों करती बहन, वो हार जैसे ही रानी पहनेगी वो हार नाग में बदल जाएगा। और जब वो हार राजा के यहाँ पहुँचता है और रानी उसे पहनती है तो पहनते ही उसके गले में सांप बन जाता है। ये देखकर वो डर जाती है और राजा बहुत गुस्सा होता है, कहता है ये क्या खेल है। राजा, जब वो हार आया था तब तो हार था, लेकिन रानी के गले में आते ही सब कैसे बन गया। तब उसकी छोटी बहू को बुलाते हैं। छोटी बहू कहती है कि ये हार ही है, ये मुझे सांप जो मेरे धर्म के भाई हैं उन्होंने दिया है। और जैसे ही छोटी बहू उस नाग को अपने गले में पहनती है तो वो हार बन जाता है। ये देखकर राजा आश्चर्य करता है और कहता है कि देखो, ये हार इसी की किस्मत का है, इसके भाइयों ने दिया है, इसलिए ये हार इसी को दे दो। जिस तरह से नाग देवता ने बहन बनाकर और अपनी बहन की रक्षा की, उसका पीहर वासा दिया, इसी तरह से सबको पीहर वासा मिले। तो ये थी कहानी आज की नाग पंचमी की। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।